हेलो बच्चों, वेलकम टू स्काई जी। तो आज मैं सीबीएसई 2025 का पेपर लाया हूँ, ठीक है। और ये पेपर एक्चुअली आपको पता ही होगा कि पेपर का कंट्रीब्यूशन किस तरह से होता है। आपका 1 से 18 एमसीक्यू होगा, 2 आपका असर्शन रीजन होगा, है ना। फिर आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 4 मार्क्स का होगा। आपका केस स्टडी 3 होगा जिसमें 4 मार्क्स का होगा, ठीक है बच्चों। तो इस बार तो मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर पाया, ठीक है, लेकिन आप लोग का प्यार मिला एंड यू वॉच्ड एंड यू लर्न। तो इसके लिए बहुत ही अच्छी बात है। और मैं आई विल ट्राई योर बेस्ट, है ना। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू फुलफिल बेटर नेक्स्ट टाइम, ठीक है। और चलिए कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। सेक्शन ए, ये 25 का है बच्चों, सेट ए का है, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं, ये जो क्वाड्रेंट है इसमें पूछा गया था कि क्या होगा वैल्यू ए लेस देन जीरो, सी ग्रेटर देन जीरो, बी स्क्वायर लेस देन 4ac और ए एंड बी। देखिए, जब भी होता है ना डाउनवर्ड पैराबोला, है ना, ये जब भी इस टाइप का होता है, जैसे जब भी ऊपर की तरफ अगर कुछ होता है तो डी ग्रेटर और ए ग्रेटर, है ना, डी ग्रेटर ए ग्रेटर, ठीक है। जब भी टच किया हुआ रहता है ना, तो डी ग्रेटर, ये तो दोनों सेम ही बना दिया, डी ग्रेटर ए ग्रेटर, है ना। जब उल्टा होगा तो डी ग्रेटर बट ए लेस देन जीरो। तो आप यहां से पता कर सकते हैं कि क्या होता है बच्चों, ए लेस देन जीरो होता है, ठीक है। हमेशा ए का कंपोनेंट जब लेस देन जीरो हो तब आपका ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट। अब ये हिंदी है, ठीक है, आपको तो पता ही होगा। तो अब ये देखिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर इज। देखिए, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, वन एंड इटसेल्फ, ठीक है। अब बोल रहा है प्राइम नंबर का स्क्वायर, है ना, स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर। मान लीजिए 2 इज अ प्राइम नंबर, देन 2 का स्क्वायर कितना, 4। अब 4 कितना से डिवाइड होगा, तो 4 तो या तो खुद से होगा, 2 से होगा, या तो 1 से होगा, है ना। 3 3 9, 9 तो 9 खुद से होगा, 3 से होगा और 1 से होगा। तो हाउ मेनी फैक्टर्स बच्चों, तो आपका हो जाएगा 3। क्लियर है। द वैल्यू ऑफ के, इसमें के का वैल्यू निकालना है, ठीक है। फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैज नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है बच्चों, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। थोड़ा सा इसमें अच्छा बनाया गया है, देखिए 4y इक्वल टू 3x माइनस 8। तो आपको क्या करना है, 3x तो एक साइड रहेगा, ठीक है, और इधर भेजिए -4y, ठीक है, इज इक्वल टू 8, ठीक है बच्चों। अब आपका a1 बाई a2, है ना, इज इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक है। a1 आपका हो गया k+1 और a2 हो गया 3, ठीक है। और ये हो गया 2 1 माइनस के और बाई -4, ठीक है बच्चों। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, -4 के -4, और ये हो जाएगा 6 1 माइनस के, ठीक है बच्चों। सो -4 के -4 इज इक्वल टू 6 -6 के -6 के को इधर भेजिएगा तो +6 दैट इज 2k, और उसको भेजिएगा तो 10। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 5, ठीक है। तो
फॉर नो सॉल्यूशन k इज इक्वल टू 5। ठीक है, यहीं पे आप देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन भी, इसका 6 टर्म निकालना है एपी का। ठीक है, √27, √75, √147 एंड डॉट डॉट डॉट। इसको आप लिख सकते हैं 3√3। ठीक है बच्चों, 75 को आप क्या लिखिएगा, 75 को आप क्या लिख सकते हैं, 5√3। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, 5√3 माइनस 3√3 कितना हो जाएगा, 2√3। ठीक है बच्चों, तो A1 हो गया ये, तो 6 टर्म मांग रहा है ना, तो 6 टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 6 टर्म इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 5D। फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों, 3√3, और डिफरेंस कितना है 2√3 है ना, 2√3, तो 3√3 प्लस 10√3 कितना आ गया बच्चों, 13√3। ठीक है, अब 13√3 आंसर आपको दिख नहीं रहा होगा, तो रूट के अंदर ही डाल लीजिए। 13 को जैसे ही डालेगा 13 इंटू 13, ठीक है, 3 इंटू इसका कितना होता है 169, राइट। अब 169 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 507 कितना हो गया बच्चों, √507। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, इन द गिवन फिगर PQ एंड PR आर टेंजेंट टू द सर्कल सच दैट, ये इतना इजी क्वेश्चन है बच्चों, बस आपको कंसेप्ट पे खेल गया। ये 60 है, ठीक है, ये 60 है, ये 7 है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। और इक्वल साइड जो है, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। अगर एंगल इक्वल नहीं है तो एक्स एक्स मान लीजिए, तो 60 प्लस एक्स कितना होना चाहिए, 180, है ना। 60 प्लस 2x इज इक्वल टू 180, तो 2x इज इक्वल टू 120, तो x इज इक्वल टू 60। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन आपको बता के जरूरी था। इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब QR भी क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमसे पाप फाइंड करने क्या बोल रहा था, टेंजेंट टू सर्कल सच दैट दिस एंड दिस लेंथ ऑफ कॉर्ड QR, तो QR का भी लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या है, राइना इज 1.5 मीटर टॉल, एट एन इंस्टेंट his shadow is 1.8 meter long, at the same instant the shadow of a pole is 9 meter long, how tall is the, देखिए पोल ये हुआ और राइना का मान लीजिए ये हुआ। ठीक है, ये भी देखिए बनाएगा, वो भी बनाएगा, दोनों बनाएगा। ठीक है, शैडो। अब जो राइना जो है इज 1.5 मीटर टॉल, तो ये 1.5 मीटर है। ठीक है बच्चों, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल से क्वेश्चन है, और शैडो इज 1.8, इसका कितना शैडो बन रहा है 1.8। एट द सेम इंस्टेंट द शैडो ऑफ पोल इज 9 मीटर लॉन्ग, तो पोल का कितना बन रहा है 9 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो यही हाइट मांग रहा है। तो देखिए ये एंगल जो है, छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर होगा एंगल सिमिलैरिटी से, एंगल DCE बाई AA सिमिलैरिटी, क्या होगा AA सिमिलैरिटी। अब बोलिएगा कैसे, देखिए एंगल, ये एंगल कॉमन है और ये 90 है, तो ये भी क्या है 90 है, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल छोटा वाला ट्रायंगल का क्या होगा, सिमिलर है। तो कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो हाइट के साथ हाइट, तो h के साथ 1.5। ठीक है,
और 9 के साथ 1.8। ठीक है बच्चों, इसको इधर दे दीजिए। ठीक है, इसको इधर दे दीजिए, ये इधर से चला जाएगा, ये 2 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, तो हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/2, दैट इज 7.5 मीटर। ठीक है, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन देखिए, ये हिंदी वाला है, चलिए इंग्लिश वाला निकालते हैं। यहाँ देखिए, ये प्रोबेबिलिटी से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि एक कार्ड नंबर है 10 से 30। ठीक है, 10 से 30 नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया 21। 21, क्योंकि 1 से 9 नहीं है ना, अब 1 से 30 होता है, तो 9 घटा दीजिए 30 पे, तो 21 are kept in a box, shuffled thoroughly, and Rohit draws a card at random from the box. The probability that the number on the card is multiple of 4 or 5. ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4 और 5। तो 4 का बात कीजिएगा तो 4, 8, 12, 12 के बाद आपका आ जाएगा 16, 20। ठीक है, 5 का 5, 10, 15, 20। तो बोला क्या जा रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज मल्टीपल ऑफ 4 और 5, 4 या 5। ठीक है बच्चों, 4 और 5। तो यहाँ पे देखिए ये और यहाँ पे ये। ठीक है, यहाँ देखिए 20 कॉमन है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज अ मल्टीपल ऑफ 4 और 5। तो 4 और 5 में क्या होता है, नंबर ऑफ 4 प्लस नंबर ऑफ 5 माइनस जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ हमारा कॉमन क्या है, 30 तक जाना है ना, तो इतना रुक कैसे गए 24। फिर देखिए 4 8 तो होगा नहीं, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। हमारा 12 16 20 24 28, और 28 के बाद क्या 30। वैसे 30 आता नहीं है 4 में। और 5 का क्या हो जाएगा 5 10, 5 भी हटा दीजिए क्योंकि 5 है नहीं, तो 10 15 20 25 और 30, तो 30 रख सकते हैं। तो इसके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में कितना घटा दीजिए, कॉमन जितना है वो घटा दीजिए। कॉमन कितना आ रहा है, तो कॉमन आपका देखिए बच्चों 20 कॉमन है, और कुछ कॉमन है, तो और तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा हमें। ठीक है, तो 1 2 3 4 4 5 6 7 8 आ रहा है ना। 12 16 1 2, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 20 एक ही जोड़ेंगे 8 9। ठीक है, इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो यहां से आ रहा है 9 और टोटल है 21, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, ये जो कॉमन है ना इसको एक ही बार जोड़ेंगे। ठीक है, अब बाकी आप देखिए 8 और ये 20 का मिला के 9। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, m इज अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। m पॉइंट कहाँ है, y एक्सिस पे। ठीक है, m इज अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। ठीक है, कहाँ पे है, इज अ पॉइंट ऑन y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम x एक्सिस में। इसको हटा दे रहा हूं। ठीक है,
देखिए क्या बोल रहा है, एम इज अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। एम पॉइंट कहाँ है बच्चों? वाई एक्सिस पे, एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड इट लाइज बिलो द एक्स एक्सिस। मतलब यहाँ पे है 0, -4। ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एम फ्रॉम पॉइंट क्यू, क्यू कितना है बच्चों? 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1। यहाँ पे है 5, 1। इसी का क्या मांग रहा है? डिस्टेंस। इसका पॉइंट एम है और इसका है क्यू। तो बताइए एम क्यू कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। 5 - 0 स्क्वायर और 1 माइनस माइनस प्लस, +4 स्क्वायर। ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 25। ठीक है बच्चों। 50 या 2 × 5 25√2 हो जाएगा। ठीक है। 25√2 ना 50 है। 50 का तो आप 5, 10, 5, ओके 2√5 हो जाएगा। 25√5 कितना हो जाएगा बच्चों? 5√2। ठीक है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? अजय यार देखिए √50 तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो इतना ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो क्लियर है ये कार्ड का। और ये चलिए नेक्स्ट। ठीक है। इस पे देखिए, ये ट्रिगो से पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, एक्स का वैल्यू दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू रख देते हैं p cos क्यूब अल्फा बाई p पावर 2/3। ठीक है। और y का वैल्यू कितना है? q साइन क्यूब अल्फा बाई q 2/3। q से q गया और p से p गया। ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं cos अल्फा का क्यूब और 2/3 प्लस साइन अल्फा का क्यूब 2/3। ठीक है। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। कितना हो जाएगा भाई बच्चों? 1। क्या हो जाएगा? 1। अब ये इस क्वेश्चन में देखिए, इन द गिवन फिगर अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल एबीसी टचेस AB BC एंड C एट दिस XYZ रेस्पेक्टिवली। ठीक है। तो रेस्पेक्टिवली उसके बाद क्या बोल रहा है? इसके बाद आपका बोल रहा है कि AB 12 सेंटीमीटर है। AB कितना है बच्चों? 12 सेंटीमीटर। एंड AY कितना है? 8 सेंटीमीटर। और CY कितना है? 6 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ BC इज, तो BC का लेंथ क्या होगा? ठीक है। BC का लेंथ क्या होगा? बहुत इजी है। ये 6 है तो ये भी 6 है। पेयर ऑफ टेंजेंट, क्या? पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है। और ये 8 है तो ये भी 8 होगा बच्चों, पेयर ऑफ टेंजेंट। और ये 8 होगा तो ये कितना होगा? 4 होगा, है ना। और ये 4 होगा तो ये भी कितना होगा? 4 होगा। तो BC कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। 4 + 6 कितना हो गया बच्चों? 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? ठीक है। चलिए नेक्स्ट। थोड़ा इसी लास्ट मंथ से ही हम लोग शुरू किए थे। ठीक है। तो मेरा कोशिश था कि सारा मैं करा दूं, लेकिन एक्चुअली 24 आवर तो यूट्यूब पे दे नहीं रहा था। सो थोड़ा डिले हो गया, बट विल बी बेटर फॉर दिस ईयर, है ना। फॉर न्यू सेशन 11 में आइए और एक डिफिनिट पैटर्न के साथ स्टार्ट करेंगे बैच को।
तो इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, देखो बच्चों सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म दिया हुआ है कितना 2n² प्लस 5n, ठीक है। देन इट्स कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस तो देखिए S1 निकाल लीजिए ना, 2 इंटू 1² प्लस 5 इंटू 1, 2 प्लस 5 7, S2 2 इंटू 2² प्लस 5 इंटू 2, तो 4 इंटू 2 8 है ना, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 10 18 है ना 18। तो A1 तो S1 के बराबर होता है, A1 जो है S1 के बराबर होगा 7, और A2 जो है वो S2 माइनस S1 होगा, डेट इज 18 माइनस 7 हो गया 11, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है कॉमन डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या होता है बच्चों A2 माइनस A1, तो 11 माइनस 7 कितना हो जाएगा 4, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ए न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल डिस्क। देखिए एरिया ऑफ सर्कल जो है वो किसके इक्वल है, डिस्क का है ना, वो भी पेरीमीटर। तो यहाँ आर, ये आर है ना, और ये हो गया पाई आर, और इसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या हो गया बच्चों इसका पाई आर स्क्वायर, ये बराबर है पाई आर प्लस 2r का, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, आर पाई प्लस 2, ठीक है। आर से आर चला जाएगा, तो यहां से आर का वैल्यू मिल गया पाई प्लस 2 पाई पाई। और सेमी सर्कुलर डिस्क बोथ हैविंग इक्वल रेडियस, ओके, द रेडियस इज, तो रेडियस तो हमारा आया पाई प्लस 2 बाई पाई, ठीक है बच्चों, ये हमारा रेडियस आया। यहाँ पे मिस करता है बहुत लोग, ये है ना डिस्क है ना, तो डिस्क का तो ये कवर ही पार्ट होगा, ठीक है। चलिए मैं आपको 26 का पेपर बताऊंगा, ठीक है। हमारा मैंने जितना भी क्रैश कोर्स में आपको A to Z वीडियो अवेलेबल कराया, ठीक है, आप कितना क्वेश्चंस डायरेक्ट लड़ा है वो मैं आपको बता दूंगा। आप पेपर दीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कितना पेपर डायरेक्टली लड़ा है। चलिए इसमें देखते हैं क्या है, ठीक है बच्चों। Two dice are thrown simultaneously and the product of the numbers appearing on the tops is noted. The probability of product to be less than 6. Less than 6 बताइए बच्चों क्या क्या होगा, लेस देन 6 इवेंट ना, क्योंकि दो डाई को थ्रो किया गया तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो 36 हो जाएगा, 6 इंटू 6 36, टू डाइज आर थ्रोन। अब इवेंट बताइए क्या क्या होगा, लेस देन 6 प्रोडक्ट, तो 1 1 चलेगा, 1 2 चलेगा, 1 टू 2 2, 1 के साथ 3 भी चलेगा, 1 के साथ 4 भी चलेगा, 1 के साथ 5 भी चलेगा, और 1 के साथ 6 भी चलेगा। क्या बोल रहा है लेस देन 6, तो ये नहीं चलेगा, लेस देन 6 नहीं चले, 6 1 इंटू 6 6 होता है, तो बात हो रहा है टू बी लेस देन 6 का। 2 के साथ 1 चलेगा, 2 2 के साथ 2 भी चलेगा, 2 इंटू 2 4, और 2 के साथ 3 नहीं चलेगा क्योंकि 2 इंटू 3 क्या हो जाता है 6। 3 के साथ 1 चलेगा, 3 इंटू 1 3, 3 के साथ नहीं चलेगा, 3 इंटू 2 6 हो जाता है। उसी तरह 4 के साथ 1 चलेगा, 4 के साथ 2 नहीं चलेगा, 5 के साथ 1 चलेगा, 5 के साथ 2 नहीं चलेगा, और 6 के साथ कुछ भी नहीं चलेगा। तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बाई 36 क्या हो गया बच्चों प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ इवेंट बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो कितना आ गया 10 बाई 36, तो 5 है ना 2 से ना, और ये 18, 5 बाई 18, ठीक है। विच ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है बच्चों। इसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 अल्फा बाई 10 बीटा। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम इट इज गिवन दैट आर एस इज टू एस क्यू 1:2। ठीक है, आर एस इज टू एस क्यू क्या है, 1:2। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 अल्फा बाई 10 बीटा। ठीक है, 10 अल्फा बाई 10 बीटा निकालना है। ठीक है, 10 अल्फा बाई 10 बीटा। ठीक है बच्चों, तो 10 अल्फा ये और 10 बीटा ये, ऐसा इजी तो है, ऐसा तो कुछ है नहीं। इसको एच मान लीजिए, तो 10 अल्फा क्या हो जाएगा, h/1, और 10 बीटा क्या हो जाएगा बच्चों, h/1 + 2 3। ठीक है, तो 10 अल्फा हो गया h/1 और ये हो गया h/3। h से h गया, 3 ऊपर चला जाएगा 1, 3/1, 3/1 3 होता है ना, 3 हो जाएगा। अब क्या भूलूं मैं, कुछ तो था ना, परपेंडिकुलर बाय बेस का कमाल था। और लेट द रेशियो बी एक्स है ना, तो यहाँ पे आपका x हो जाता है, यहाँ 2x हो जाता है। बहुत लोग अगर लेट रेशियो बी एक्स, ऐसा कुछ होता नहीं, ये x होता है, ये 3x होता, फिर x कट जाता, फिर वही चीज आता। ठीक है, और इसको तो हाइट को h ले लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सारा वीडियो अपलोडेड है बच्चों। ठीक है, मैं MCQ करवा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो उतना टाइम बचा नहीं है, नहीं तो पूरा पेपर करा दूंगा देता। 26 का पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ए सी आर टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए, द रिलेशन बिटवीन इट। पैरेललोग्राम से तो क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल पूछा जाता है। देखो, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये बस यही क्वालिटी के लिए पैरेललोग्राम फेमस है। ए का है -4,5 और सी का है बच्चों 8,2, और इस पॉइंट को पी लिया है A, B। 1:1 का रेशियो में बांटता है, तो A का वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगा -4 + 8/2। ठीक है, दैट इज 4/2 2। और B क्या हो जाएगा बच्चों, B आपका हो जाएगा 5 + 2/2, 5 + 2/2 दैट इज 7/2। ठीक है, तो आंसर कुछ अलग करके दिया है ना, तो ये हो गया 3.5। तो जो B जो है वो 2, A हो गया B, A प्लस, तो 2 में कितना जोड़ने से आपका 3.5 आ जाएगा, 1.5 जोड़ने से आ जाएगा, है ना, तो यही पे हो गया इधर, ये ऑप्शन B। ठीक है, तो इतना तो रहता ही है। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू दैट ऑफ अ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है बच्चों, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर जो है इज इक्वल टू दैट ऑफ अ सर्कल, सर्कल के इक्वल है पेरीमीटर पर। तो स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर के लेंथ को x मान लीजिए और सर्कल के रेडियस r मान लीजिए। ठीक है, बोला पेरीमीटर, तो इसका पेरीमीटर हो गया 4x और इसका पेरीमीटर हो गया 2πr। बोल रहा है इक्वल है ना, इक्वल टू दैट ऑफ सर्कल, इक्वल है, तो ये 2 से 2 कटा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, πr/2। ठीक है बच्चों, देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज,
तो रेशियो ऑफ दियर एरिया इज मैंने A1/A2, एरिया स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इसका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू कितना है, पाई r/2, पाई r/2 का स्क्वायर कर दीजिए और ये पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर r स्क्वायर बाई 4 और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला जाएगा, एक पाई से एक पाई चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पाई/4, पाई/4 नहीं, अच्छा पाई का वैल्यू 22/7 होता है। ठीक है, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो ये 2 और ये 11, मतलब 11/14 क्या हो जाएगा बच्चों, 11/14 में से 11:14। ठीक है, आई होप इज इट क्लियर नाउ। चलिए नेक्स्ट 16 हो गया है, 4 क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये the length of the string of a kite flying 50 meter above the ground with an elevation of 60 degrees। एक काइट, चलिए एक काइट है, ठीक है, इज फ्लाइंग 50 मीटर अबव द ग्राउंड, 50 मीटर अबव द ग्राउंड विथ एन एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री। तो ये पूछ रहा है विथ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यही है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालना है, इजी है, साइन लगा दीजिए, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो साइन 60 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इज 50 और हाइपोटेन्यूज कोई एल मान लीजिए। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और 50/L, तो यहाँ से L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 100/√3। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 100/√3। ठीक है, ओके ना। इसमें देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, देयर इज ए स्क्वायर लोन, ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है। ठीक है बच्चों, अब दिख रहा है, देयर इज ए स्क्वायर लोन ऑफ साइड 8 मीटर, ये लोन है। ठीक है, साइड 8 मीटर, 8 मीटर का है, इनसाइड ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर, रेडियस कितना है, 20 मीटर। मिस्टर जोसेफ वांट्स टू प्लांट अ सैपलिंग इन द पार्क। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट, सर्दी उर्दी हो गया है, द प्रोबेबिलिटी दैट ही कैन प्लांट इट आउटसाइड द लोन इज, अब आउटसाइड द लोन है तो आउटसाइड द लोन पहले निकाल लीजिए। ठीक है, तो आउटसाइड द लोन क्या हो जाएगा बच्चों, ये पाई आर स्क्वायर में है ना, घटा दीजिए ये 8 स्क्वायर है ना, और रेडियस 20 है ना, 20 स्क्वायर -8 स्क्वायर कर दीजिए, मतलब 400 पाई -64। ठीक है, और बोल रहा है, अच्छा एरिया, एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट का बात करें तो ये आउटसाइड द लोन 400 पाई -64 और ये हो गया एरिया 400 पाई। विच ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
कम से कम 3 घंटे का पेपर है, तो कम से कम पूरा टाइम चाहिए 3 घंटे का पूरा समझाने के लिए, है ना। तो अब समझाना है तो और थोड़ा टाइम चाहिए, है कि नहीं। लेकिन खैर अभी का जो टाइम चल रहा है उस टाइम में आप कंप्लीट उतना देखना पॉसिबल नहीं है। ये सेशन रीजन का क्वेश्चन है बच्चों। बोल रहा है इन द गिवन फिगर ट्वाइस इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर surmounted by a hemisphere of the same radius, ठीक है, same radius. If the radius of the cylinder is 3 centimeter and its height is 7 centimeter, किसका, सिलेंडर का, हाइट दे दिया है बच्चों कितना, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। देन द वॉल्यूम ऑफ टॉय इज दिस, तो वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है। पाई को पाई रहने दीजिए, पाई में है, आर स्क्वायर मतलब 9 और एच मतलब 7, और इसमें 2/3 पाई, इसमें हो गया 3 का क्यूब 27, ठीक है, 3 9 जा, तो ये कितना हो गया, और ये हो गया 18 पाई, दोनों को जोड़ दिए तो 81 पाई, तो कितना हो गया 81 पाई। ये सही है ना, ट्रू, ट्रू। और सेकेंड जो बोल रहा है, ठीक है, इसमें सेकेंड जो बोल रहा है वो वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉलिड इज द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, सही बात है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, बोथ assertion A and reason are true and reason R is the correct explanation of assertion A, क्योंकि दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का ही है, वही लिखा हुआ भी है। भाई चलिए भाई बच्चों लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एमसीक्यू का। अगर तबीयत ठीक रहता तो बहुत पहले ही वीडियो बन जाता, लेकिन कोई बात नहीं है। एट ए टाइम, सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल रूट्स, क्या ये रियल रूट्स है, चेक किए हैं। ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 4 है और सी का वैल्यू 5 है। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर बोले तो 4 स्क्वायर माइनस 4a सी, ठीक है। 16 माइनस 20 क्या हो जाएगा, -4 लेस देन 0, तो नहीं है, ये फॉल्स है ना, लेस देन 0 इमेजिनरी बताता है। और रीजन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स इफ दिस डी ग्रेटर इक्वल टू 0, ये सही बात है, ट्रू है ना। तो ए इज फॉल्स एंड रीजन आर इज ट्रू। ओके बच्चों, तो और बाकी बहुत सारा क्वेश्चंस है, ठीक है। ऐसे तो ज्यादा हार्ड नहीं होता है, यहाँ भी आपका देखिए ये दोनों पैरेलल है, तो ये 120 है, तो यहाँ ये कितना एंगल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 120, तो ये कितना हो जाएगा 60, क्योंकि पैरेलल है तो कोई इंटीरियर एंगल होगा, जैसे ही 60 हुआ और ये तो हो ही गया ये, है ना। और ये भी 120 है, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है बच्चों। ये 60 है, ये 60 है, 120 है और ये 120 है, 240 हो गया, तो 360 माइनस 240 कर दीजिए तो ये एंगल निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा 3 एंगल तो पता हो गया। और ऐसे भी ये 60 है तो ये 120 ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल है, तो यहाँ भी कोई इंटीरियर लगेगा, ठीक है। ऐसे तो क्वेश्चन बहुत सारा है बच्चों, क्या क्या मैं बताऊं अभी, ठीक है।
ये भी था पी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू पी ओ प्रूफ करने था। ठीक है, तो यहां से आप इसको ज्वाइन कर दीजिए और यहां से इसको ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, ये पेयर ऑफ टेंजेंट से क्वेश्चन है और बोल रहा है एक्स पी वाई जो है वो 120 है। एक्स पी वाई ये कितना है बच्चों, 120 है, तो 60 हो जाएगा ये। ठीक है, ये 60 होगा और रेडियस और टेंजेंट के बीच 90 बनता है, तो 90 प्लस 60 150, तो ये हो गया 30। अब याद रखिए पी एक्स जो है वो पी वाई के बराबर होगा, पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है। तो यहां से ये ट्रायंगल में आप साइन 30 लीजिए, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हो गया पी एक्स और हाइपोटेन्यूज हो गया आपका ओपी। ओपी बता दिए, ओपी हो गया ये 1/2 होता है पी एक्स और ओपी, तो ओपी जो है वो ट्वाइस ऑफ पी एक्स हो गया। अब देखिए गेम कैसे क्या किया, ट्वाइस ऑफ पी एक्स को आप बोल सकते हैं पी एक्स प्लस पी एक्स। ठीक है, सो ओपी जो है पी एक्स प्लस पी एक्स, और पी एक्स जो है पी वाई के बराबर है, तो एक पी एक्स के जगह पे क्या रखेगा पी वाई और एक पी एक्स, हो गया प्रूफ्ड। ठीक है बच्चों, हाँ हिंदी वाला है तो बिंदु पी एक्स है ना। सो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें पी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू पी ओ प्रूफ करना था। ये थोड़ा स्पेशल है, पूछ सकता है फिर से। ठीक है, और ये ऐसा क्वेश्चन तो आप 1000 बार बनाए होंगे। साइन का वैल्यू 1 है तो 1 कितना पे होगा, 0 पे, साइन 0 0 होता है, 90 पे होगा, तो 2a प्लस 3b इक्वल टू 90 एंड 2a माइनस 3b इक्वल टू कॉस रूट 3/2 कितना पे होता है, 60 पे, तो 60। ऐसा क्वेश्चन तो मैंने किया है तो ट्रिग्नोमेट्री में, और ये क्वेश्चन तो हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये इतना इजी क्वेश्चन दिया कैसे था। ये है 90, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, तो साइन अल्फा जो है वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है ना, 9 प्लस 3, तो 6/12 1/2, यही है आंसर 1/2। कभी कभी बहुत ही इजी दे दिया जाता है। ठीक है बच्चों, बस ऐसा ही देख रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स तो जस्ट अपलोड किया था ना, तो यहां से आप देख लीजिएगा। अभी इंग्लिश वाला आ गया, यहाँ पे मॉडल क्लास का एक क्वेश्चन नहीं कराया था ना, मॉडल क्लास कितना दिया था 54, 54 कहाँ लाई करेगा इसके अंदर, है ना, ये हो गया 16, तो ये इसके अंदर लाई करेगा और ये हो गया 16। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया F1, ये हो गया F0 और ये हो गया F2। ठीक है, ये हो गया L और कुछ हाइट ऑफ क्लास इंटरवल है 15, तो मॉड का क्या फॉर्मूला होता है, मॉड का फॉर्मूला होता है L प्लस, है ना, F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है बच्चों, मॉड कितना है 54, L कितना है 45, F1 कितना है 16, F0 कितना है X, 2 इंटू 16 माइनस X और F2 कितना है 12। ठीक है बच्चों, और इंटू H कितना है 15, हाइट ऑफ क्लास इंटरवल 15, ये 45 इधर चला जाएगा तो 5 9, ठीक है, और ये 15 तो 16 माइनस X, ठीक है, ये 32 में 12 गया 20 माइनस X।
ठीक है, तो ये 3 और ये 5, ठीक है। 20 माइनस एक्स, 60 माइनस 3x, और ये कितना हो जाएगा बच्चों? 30, 0 3, 5 प्लस 3 8 माइनस 5x, ठीक है। और ये इसको इधर भेजोगे तो 2x हो जाएगा, और इसको उधर भेजोगे तो 20 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 10। ये मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि मॉड का लास्ट टाइम शायद स्टैटिस्टिक्स में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करवाया था, ठीक है बच्चों। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो गया मॉड का, ठीक है। मेरे को सिलेबस याद रहता है एक एक चीज कि मैं यहाँ पे नहीं कराया तो यहाँ बच्चों का छूटेगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब मॉड कंप्लीट हो गया, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी बना सकते हैं आराम से, है ना। ट्रिग्नोमेट्री आराम से आप बना सकते हैं। कैसे? LHS देखिए क्या है बच्चों। ऐसा तो उतना हार्ड दिया नहीं था। 1/cot² को आप लिख सकते हैं क्या? tan², है ना। और 1 + tan² क्या होता है बच्चों? sec², ठीक है। और sec² को ऊपर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा? cos², ठीक है। इसको ब्रेक कर लेंगे, RHS देखते हैं। RHS में क्या हो जाएगा? ये इसको cos² हो जाएगा ये, ठीक है। और माइनस, और ये हो जाएगा sin² ना, sin²। cos² हो जाएगा sec² माइनस sin²। ये sec², अब देखिए इसको भी कन्वर्ट करते हैं cos में, इसको कन्वर्ट करते हैं tan में। तो sec² को 1 + tan² ये लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos², ठीक है बच्चों। तो 1 + tan² है माइनस 1 + cos²। तो 1 1 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? tan² प्लस cos², ठीक है। tan² प्लस cos²। हाँ यही ना है, tan² प्लस cos² इक्वल टू LHS। ये एक मेथड है और 1000 मेथड है, आप घुमा घुमा के जैसे प्रूफ करना है कर सकते हैं। ट्रिगो खेलने का चीज है, ठीक है बच्चों। ट्रिगो साथ खेलने का चीज है। ट्रिगो के साथ जितना खेल सकते हैं आप खेल लीजिए। ऐसा क्वेश्चन तो मैंने कराया है ना, इसमें दिया हुआ मीन एक्सपेंडिचर, तो इसमें ये मैं स्टैटिस्टिक्स का जस्ट अपलोड किया हूँ, ऐसा क्वेश्चन करवाया हूँ, ठीक है बच्चों। और ये क्वेश्चन तो आपका NCERT से ही दे दिया है, ठीक है। तो a quadrilateral circumscribe a circle prove that the opposite sides of a circumscribe a circle, है ना। क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर एक सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ से ये, यहाँ से ये, है ना, यहाँ से ये और यहाँ से ये। यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, है ना। A O D B C D, है ना। अब 1 ये और ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा बच्चों? ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कॉमन, ठीक है। यहाँ 90 तो ये भी 90, ठीक है। और ये रेडियस तो ये भी रेडियस, ठीक है। तो 1 = क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सिमिलरली 3 = क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सिमिलरली 5 = क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 6 हो जाएगा। 7 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, है ना। अब आपको करना क्या है? सब जोड़ देना है ना। सब क्या करना है बच्चों? जोड़ देना है। 1 प्लस, हमें टू प्रूफ क्या करना है
है ना। टू प्रूफ क्या करना है, सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी को क्या प्रूफ करना है, 180 डिग्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब 180। तो 1 + 3 + 5 + 7 और इधर 2 + 4 + 6 + 8। ठीक है, तो यहां से आप आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हमें चाहिए ये दोनों एंगल और चाहिए ये दोनों एंगल, है ना। ऐसे करने का जरूरत ही नहीं है, ये तो बराबर हो गया ना। अब यहां से आप लिख दीजिए टोटल प्लस का 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 कितना होगा, 360। अब 1 2 के बराबर है, चाहिए 1 तो ट्वाइस ऑफ 1 लिखेंगे। ठीक है, 3 4 के बराबर है, चाहिए हमको 4 तो ट्वाइस ऑफ एंगल 4 लिख देंगे। 5 6 के बराबर है लेकिन चाहिए 5 तो ट्वाइस ऑफ एंगल 5 लिख देंगे। चाहिए हमको 8 तो ट्वाइस ऑफ एंगल 8 लिख देंगे। सब बराबर गिवन है। ठीक है, यहाँ से 2 ले लीजिएगा तो एंगल 1 + 4 + 5 + 8 कितना हो जाएगा, 360। यहाँ से 2 से काट दीजिए 180 और 1 + 8 क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल AOB, है ना, और प्लस एंगल DOC कितना आ गया, 180। ठीक है, एनसीईआरटी में भी गिवन है और मीडियन का क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ठीक है बच्चों, ये ग्राफ का भी क्वेश्चन कर एकदम आराम से हो जाएगा, कंसिस्टेंट है। ठीक है, एक बार x0 ले लीजिए, एक बार y0 ले लीजिए। तो बच्चों ये आपका एक्चुअली मैं MCQ करा रहा था और ये रहा आपका कुछ थोड़ा बहुत जो भी मिला करवा दिया 25 का। कंप्लीट के लिए तो आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, नेक्स्ट मैं 26 का एकदम डिटेल डिस्कशन लाऊंगा। आपको बेस्ट ऑफ लक, आप अपना एग्जाम एकदम बेस्ट से बेस्ट दीजिए, ठीक है। और फिर मिलते हैं न्यू सेशन में, ठीक है। न्यू सेशन में हम नए तरीके से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड डू योर बेस्ट। थैंक यू।